ऋषिराज के चरणों में नमोस्तु, लक्ष्मीलक जी के चरणों में अच्छामी। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम जैसे युवा यदि मान लो संस्कारों का पालन करते हैं, अपने आदर्शों का पालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। इसमें हम ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने संस्कारों को भी अपने साथ में रह सकें और लोगों के साथ भी व्यवहार बना के रख सकें? देखो, ये विडंबना है कि संस्कार निष्ठ व्यक्ति के अंदर इन्फीरियरिटी है। उसे तो प्राउड होना चाहिए। उन्हें प्राउड होना चाहिए इस बात का कि मैंने अपने चरित्र को सुरक्षित रखा, तुमने तो अपने चरित्र को बेच दिया, तुम चरित्र को खो दिए, भ्रष्ट तुम हो, हम नहीं। संकोच उन्हें होना चाहिए जो पथ भ्रष्ट हुए हैं, जो मार्ग में पक लगे हैं, उनको तो इसका गर्व होना चाहिए। इन्फिनिटी नहीं, इसका मतलब है तुम उसे सही मांग रहे हो। जब कभी भी ऐसी कोई बात आए तो उनसे कहो कि नहीं भाई, मैं अपने मार्ग में हूँ, सही हूँ, और आज नहीं कल तुमको भी यहीं आना होगा। जीवन का असली सुख इसमें ही है। मैं अपने मार्ग से किंचित भी समझौता नहीं कर सकता। मेरी दोस्ती अपनी जगह है, पर मेरी लाइफ स्टाइल मेरी है, मैं उसे खो नहीं सकता। तुम्हारे साथ मैं अपनी दोस्ती निभा सकता हूँ, पर दोस्ती के नाम पर मैं अपनी मर्यादा का हनन नहीं कर सकता। मैं अपने संस्कारों की बलि नहीं चढ़ा सकता। दृढ़ता के साथ कहिए तो इसका असर उल्टा होगा। तुम कह रहे हो तुम्हारे अंदर इन्फिनिटी, सामने वाले को संकोच होगा। मैं एक ऐसे युवक को जानता जो बहुत संस्कारनिष्ठ युवक, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसके दोस्त लोग शराब वगैरह पीने लगे, वो उसे भी फोर्स करने लगे। उसने बहुत दृढ़ता से बात की। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, बहुत व्यवहार कुशल और विनम्र, सबके और जिंदा दिल, रोते हुए व्यक्ति को भी बिल्कुल हंसा देने वाला व्यक्ति था। बहुत सकारात्मक सोच का धनी था। उसने कहा, महाराज जी, जब मेरे साथ ऐसी स्थिति आई तो मैंने कहा, देख भाई, मेरी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन ये आचरण अपनी जगह। मैं अपने संस्कारों और मर्यादाओं से कोई समझौता नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा, और इन सब चीज़ों को रखना है तो मुझसे दूर रहना होगा। मैंने बाद में उससे पूछा क्या स्थिति बनी। बोले, महाराज, थोड़े दिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना चाहा, पर मैं स्थिरता रखा तो अब ये अंतर आ गया कि अब वे लोग मेरे सामने सिगरेट पीने में भी संकोच करते हैं, दारू पीने की बात तो बहुत दूर है। अपने चरित्र को मजबूत बनाओ। हम ये सोचते हैं कि इससे हम अलग थलग हो जाएंगे। हम अलग थलग नहीं, अपनी अलग पहचान बनाएंगे। अलग थलग महसूस मत करो, अपनी अलग पहचान बनाओ, अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाओ। ये तुम्हारे लिए एक अवसर है, उसे बना करके करोगे बहुत बड़ा परिवर्तन है।